नमस्कार साथियों, समर्पण न्यूज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे बीच बहुचर्चित समाज सेवी संगठन के मुखिया, बहुजन युवा एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय गुड्डर राज पासी जी मौजूद हैं और गरीब असहाय पीड़ितों की मदद करने वाले समाज सेवी सोनू पासी जी मौजूद हैं। आज एक खास मुद्दे पर दोनों भाइयों से जो है कुछ प्रश्न पूछेंगे जिनके उत्तर ये जितने है कि प्रतापगढ़ के महाराजा बेल्हा पासी का जन्म दिवस जो है 2 जुलाई को बहुसंख्यक रूप में हमारे साथियों ने मनाने का कार्य किया है। उसी मुद्दे पर कितना वाद है, कितना अपवाद है, उन्हीं को सुलझाने के लिए सर्वप्रथम हम चलते हैं बहुजन युवा एकता मंच माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष गुड्डर राज पासी जी के साथ। बहुत नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गुड्डर राज पासी जी, सबसे पहले तो हम समर्पण न्यूज में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। शायद हमारी आपकी पहली डिबेट है इस न्यूज चैनल पर। तो आप हमें, आपके पास पहला प्रश्न ये है कि महाराजा बेल्हा पासी का, जैसे कि आपने देखा 2 जुलाई को बहुसंख्यक रूप में कई राज्यों में या पूरे देश में जो है बड़े धूमधाम से उनका जन्मदिवस मनाया गया। इसी पर एक सवाल है कि बेल्हा पासी प्रतापगढ़ का जो महाराजा जी का अस्तित्व है समाज में कब आया और किसने उजागर किया और कितने दिनों से आप जो है, क्योंकि बहुत पहले से तो किसी को नहीं पता था, तो जाहिर सी बात है बीच में किसी ने इतिहास को खोजा होगा, खंगाला होगा, उसके अस्तित्व को सामने लाया होगा, तभी तो समाज के लोग जन्मदिवस मना रहे हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इस पर यही कहेंगे, जिन साथियों ने इतिहास खंगाला और इतिहास लाए, जी मैं उनको तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और जो इतिहास अब तक आया है, वो इस इतिहास में बहुत सारी कमियां हैं। तो मैं चाहूंगा जो हमारे साथी इतिहास खंगाल रहे हैं और इतिहास ला रहे हैं, सही सही इतिहास लाने का काम करें। कमियों के बारे में आपने कहा, तो ऐसे गुड्डन राज पासी जो बहुजन युवा एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपको क्या कमियां नजर आई, जो क्योंकि पूरा देश तो जो है मना रहा है? जी, देखिए, उसमें कुछ लोग, मेरे पास स्क्रीनशॉट भी है, कुछ लोगों ने डाला कि महाराजा बेल्हा पासी का जन्म 1200 ईस्वी में हुआ, 1200 में हुआ। जी और उसके बाद उन लोगों ने ये लिख रहे हैं कि कुछ संगठन के लोग भी लिख रहे हैं, कुछ समाज सेवी लिख रहे हैं कि महाराजा बेल्हा पासी अंग्रेजों से 22 दिन तक लड़ाई लड़ी। लेकिन यहाँ यही कमी नजर आई कि 1200 से लेकर 1300 ईस्वी तक बताया गया कि उनका राज था। जी बिल्कुल। 1200 में जन्म हुआ, 1300 तक राज चला उनका। जी बिल्कुल पासियों का राज प्रतापगढ़ में रहा। जी मैं मानता हूँ कि 1200 से लेकर 1300 तक राज पासियों का पूर्ण रूप से प्रतापगढ़ में रहा, और उसके पहले भी पासियों का राज रहा। जी और यही प्रतापगढ़ में नहीं, आप बहराइच ले लीजिए, लखनऊ ले लीजिए, अमेठी ले लीजिए, रायबरेली ले लीजिए, जौनपुर ले लीजिए, इलाहाबाद ले लीजिए, आसपास के अवध क्षेत्र में जी पासियों का पूर्ण रूप से राज रहा। लेकिन उन्होंने जो इतिहासकार हैं, समाज को गुमराह करने का काम कर दिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि 1200 में जन्म हुआ और 1300 ईस्वी तक राज चला। जी तो और उसके बाद उन लोगों ने लिख दिया 22 दिन तक बेल्हा पासी अंग्रेजों से लड़ने का काम किया। जी मेरे पास प्रूफ भी है, जिन लोगों ने पोस्ट किया है उनका मैं स्क्रीनशॉट भी लिया हूं, मैं आपको बाद में दे दूंगा, जी ठीक आप है। लगा जी दीजिएगा। जी जी और लेकिन तब ये मानना है कि आप इतिहास उठा के देखिए कि 1200 1300 ईस्वी के बीच में अंग्रेज यहाँ भारत आए ही नहीं थे। अंग्रेज 1600 ईस्वी में आए थे। अंग्रेज जो है, जैसा कि किताबों में लिखा गया है कि 1600 लगभग अंग्रेजों ने 200 साल राज किया हाँ, हिंदुस्तान पे। तो कब अंग्रेज आए? अंग्रेज 1600 ईस्वी में आए। और उसमें स्पष्ट लिख रहे हैं 1200 से लेकर 1300 तक बेल्हापासी का राज रहा। जब 1200 से लेकर 1300 ईस्वी तक राज रहा और अंग्रेज 1600 ईस्वी में आए, तब अंग्रेज से 22 दिन लड़े गए। तो कहीं ना कहीं आप ये संदेश देना चाहते हैं, जो सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि 1200 में जन्म हुआ, 1300 तक उनका राज रहा, 22 दिन तक अंग्रेजों से युद्ध किए, तो कहीं ना कहीं उनको सोचने और समझने की जरूरत है। मैं इसका निराधार करता हूँ, इसका समर्थन नहीं करता हूँ। मैं यही लोग कहना चाहता हूँ, हमारे समाज में कुछ गलत प्रवृत्ति के लोग आ गए हैं। कुछ जो नए नए इतिहासकार अपने आप को बहुत बड़े इतिहासकार बताते हैं कि मैं बहुत बड़ा इतिहासकार हूँ, बिना पढ़े इतिहास।
बिना नहीं, पढ़े उन लिखे। उन लोगों ने कोई साक्ष्य रखा होगा, आपने अभी देखा, कोई साक्ष्य देखा उन लोगों ने? अगर साक्ष्य अगर उन लोगों के पास है, मैं समाज का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं बेल्हापासी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं समर्थन कर रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ बेल्हापासी का राज्य है, जी, राज्य था। जी, और हम भी उनका जन्मदिन मनाने का काम किए हैं और सोशल मीडिया पे भी डालने का भी काम किए हैं, जी, लेकिन मैं नहीं डाला कि अंग्रेजों से 22 दिन तक लड़े। मैं जी। डाला कि हाँ बेल्हापासी चलिए, प्रतापगढ़ के राजा दूसरा थे। सवाल जो है हम सोनू पासी जी से पूछते हैं, समाजसेवी जी से, कि 2 जुलाई को बेल्हा पासी का जन्मदिन जो मनाया गया, उस पर जो है आपके मन में क्या विचार है? उस पर आप कुछ टीका टिप्पणी करना चाहेंगे? जी बिल्कुल। देखिए, महाराजा बेल्हा पासी जी का इतिहास जिन्होंने प्रकाश में लाने का काम किया है, वो लोग बहुत बधाई के पात्र हैं जी, और मैं बधाई भी देना चाहता हूँ। जी, लेकिन कुछ कमियां हैं। कमियां ऐसी हैं जो इतिहास को तोड़ मरोड़ के परोसा जा रहा है। जी, जैसा कि अभी गुड्डर राज जी ने कहा कि 1600 ईस्वी में आए। जी, अंग्रेज लगभग 1600 ईस्वी में यहाँ आए जी, और 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की उन्होंने। जी, जी, 200 सालों तक अंग्रेजों ने राज किया और 1200 ईस्वी में जन्म बताया जाता है महाराजा बेला पासी का। कोई भी व्यक्ति जो है 100 साल के ऊपर नहीं जी पाता है, तो 1200 से 1300 में 300 सालों का अंतर है। अंग्रेज जब आए तो 300 साल का अंतर है। तो क्या आपको लगता है जिन लोगों ने पोस्ट किया वो विवादित पोस्ट है? देखिए, हो सकता है कि लिखने में कहीं गलती हो गई हो उन लोगों से। कई गुड्डरराज पासी का कहना है कई लोगों ने लिखा है, इस पर आप क्या कहेंगे? एक लोग से गलती हो सकती है, कई लोगों से तो गलती हो नहीं सकती। देखिए, कभी कभी यह होता है कि अगर हम पोस्ट डालते हैं, उस पोस्ट को कॉपी कर लिया जाता है, तो उसी को गलती दोहराते चले जाते हैं। देखिए, गुड्डरराज पासी जी, पासी समाज के जितने भी राजा महाराजा हैं, आप मुख्यतः किन किन राजाओं को मानते हैं? मैं मुख्यतः बिजली पासी, सुहेल देव पासी, सातान पासी, मैं सभी राजाओं जो इतिहास जी, में जी। प्रकाशित हुए हैं, मैं आप सबको हमें मानता एक हूँ। प्रश्न का और जवाब दीजिए। आप बहुत ही जो है एक पढ़े लिखे जैसा जो है जवाब देते हैं और बहुत ही सार्थक जवाब देते हैं। आज मैं आपसे जान ही लेता हूं, कभी आप बताते नहीं हैं। ये बताइए कि जितने भी राजा महाराजा थे, आप उनके वंशज हैं कहीं न कहीं? हाँ, वंशज हैं, जी। बिल्कुल। और एक चीज़ ये बताइए कि फारसी राजाओं महाराजाओं ने जो है, क्या उनको धार्मिक या ईश्वर या दैवी शक्तियों पर पूजते थे या उनको मानते थे? देखिए, मैं ये नहीं कह सकता स्पष्ट रूप में, लेकिन जहाँ तक अगर सच्चाई में इतिहास पढ़ा जाए, जी। तो कहीं न कहीं से अगर उनका अगर इतिहास मिलता है, तो 90% राजाओं को जो ये हमारे कुछ लोग जो गलत तरीके से इतिहास उजागर करने का काम कर रहे हैं, वो धार्मिक रूप से उनको घसीट देते हैं। लेकिन अगर सच्चाई देखा जाए, तो कहीं न कहीं से बुद्धिस्ट रूप से राजा हैं। जैसे सुहेल देव का लोग कहें कि शंकर जी के जी, पुजारी जी, थे, जी, जी। ऐसे थे, वैसे थे, लेकिन जब उनके पूर्वज को देखा जाए, जी। उनके जो पूर्वज थे, वो महात्मा गौतम बुद्ध को मानने वाले थे। जी, जी। चलिए, अगला सवाल ये है कि बेल्हा पासी का इतिहास कहाँ तक मिलता है आपको? क्या जिन लोगों ने उजागर किया है, उन लोगों के पास कोई तो साक्ष्य होगा, कोई कोई तो जो है ठोस किताब होगी जिसके जिसके डंके की चोट पर वो 2 जुलाई को मनाते हैं? देखिए, जो जन्म का अपवाद है, 2 जुलाई का है, 3 जुलाई का है, अभी बहुत बड़ा अपवाद बना हुआ है। जी। लेकिन जब हमारे लोग मनाना स्टार्ट कर दिए हैं, तो अगर किसी का जन्मदिन मनाने लगते हैं, तो उसका 2 जुलाई अब मान ही लिया जाए। लेकिन जो अभी तक इतिहास लाया गया है, पूर्ण रूप से सही तरीके का इतिहास नहीं लाया जी। गया है। 1200 ईस्वी में जन्म, 1300 ईस्वी तक राज चला। उसमें आपका कहना है कि 22 दिनों तक आपने कोई पोस्ट देखा है? काफ़ी पोस्ट आपने देखा, कई बताएँ? पोस्ट कई देखा है, पोस्ट आपने कई देखा। पोस्ट देखा है। कई पोस्टों में लिखा गया 22 दिन तक अंग्रेजों से लड़े, उस वक़्त अंग्रेज थे नहीं। तो आपको नहीं लगता कि इतिहास से कहीं न कहीं छेड़छाड़ की जा रही, आधे-अधूरे ज्ञान को लेकर जो है कुछ लोग बहुचर्चित बनने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं? बिल्कुल, मैंने आपसे यही कहा कि जो बिना पढ़े लिखे लोग हैं, जी, जो देखिए इतिहास वो रिसर्च करता है जो पीएचडी करता है। जी, बिना पीएचडी किए आप रिसर्च नहीं कर सकते। जी, लेकिन अभी तक जितने लोग रिसर्च कर रहे हैं, जितने लोग इतिहास लाए हैं, वो लोग कहीं कक्षा 5वीं फेल हैं, कहीं 8वीं फेल हैं, कोई इंटर पास है, तो ये लोग सही इतिहास नहीं ला सकते। मैं लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आप किसी एक बड़े प्रोफेसर से मिलिए और उन लोगों से संपर्क करके जो गजेटियर मिलता है, गजेटियर लाइए, गजेटियर का इतिहास लाके यहाँ रखने का काम करिए और समाज में जो सही इतिहास है उसको परोसने का काम करिए। गलत इतिहास अगर परोसेंगे तो समाज हमारा गर्त में जाने का काम करेगा। चलिए, गुड्डरराज पासी, आपने जो है अभी एक एक जुलाई को अपना जन्मदिन मनाया। कितने वर्ष के हो गए आप? मैं 25 वर्ष का हो गया। 25 वर्षों में काफ़ी ख्याति प्राप्त की है आपने।
वो तो आपकी मेहरबानी है, आप नहीं लोगों हमारी की नहीं मदद। है। ये आपने जिन जो गरीब असहाय पीड़ितों की मदद की है उनकी है। जहाँ हम तक तो एक माध्यम है कि आपके अच्छे किए हुए कार्यों को उजागर कर रहे हैं और आगे भी करने का काम आप लोग करेंगे। मीडिया वाले हैं, जिसको चाहे हीरो बना दें, जिसको चाहे जीरो बना नहीं हमारी नज़र में जो जैसा करेगा हम उसके लिए वैसा ही वैसा ही न्यूज़ चलाएंगे। इसमें कोई दिन आखिरी सवाल सोनू पासी जी, मान लीजिए जो है कि महाराजा बेला पासी का जन्म दिवस 2 जुलाई को बहुसंख्यक लोगों ने मनाया जो है, कहीं न कहीं हम आप भी उसमें शामिल हैं। जी, हमने भी गुड्डर मनाया। हाँ, हम सभी ने मनाया लेकिन अपवादों को जो अपवाद है, जो गलत गलत थिंकिंग है, जो गलत लाइन जो है सोशल मीडिया के माध्यम से लिखी जाती है, इस पर आप उन लोगों को आखिरी में क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, इतिहास को सही तरीके से रिसर्च करें, रिसर्च करने के बाद उसको सही तरीके से समाज के सामने परोसा जाए। और यह इतिहास जो बताया जा रहा है कि 1300 ईस्वी तक जीवित रहें, यह असत्य है, क्योंकि 300 साल तक कोई व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। दूसरी बात, यह बेला पासी जो है प्रतापगढ़ के राजा थे। इतिहास मिलता है, बड़े बुजुर्गों के द्वारा कुछ जानकारी मिलती है, जी, क्योंकि हम रिसर्च करता नहीं है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन उन्होंने बताया कि बेल्हा पासी को षड्यंत्र करके राजपूतों द्वारा जी, इनकी हत्या कर दी गई थी। कुछ ऐसा। ये भी एक विचारणीय प्रश्न है, मान लीजिए, वो अलग मामला है। चलिए एक आखिरी सवाल और आप सबसे जान ही लेते हैं जो है कि जो बिना पढ़े जैसे आपने कहा पीएचडी, पीएचडी बिना किए जो है शोध कर रहे हैं। प्रतापगढ़ में कोई सामने आया है कि हाँ, हमने जो है इस बात को बेला पासी के इतिहास को उजागर, क्योंकि मैं खुद इस बात का गवाह हूँ कि 4 साल पहले जी, बेला पासी को कोई जानता नहीं था। बिल्कुल। तो ज़ाहिर-सी बात है कि जो है कि 4 साल बाद ही उजागर हुआ है इतिहास। हाँ, बिल्कुल 4 साल बाद कुछ हमारे समाज सेवी लोग हैं, उन लोगों ने इतिहास लाने का काम किया। मैं उन लोगों से स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं और वाक़ई में आप लोग इतिहास लाने समाज का काम कर रहे हैं, जो भी मदद हो, हम लोग मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन समाज में सही इतिहास लाने का काम करिए। गुड्डर राज पासी जी, एक आखिरी सवाल जो है, पासी समाज में बहुत से जो है समाज सेवी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो आप पहले तो आप हमें एक बात ये बता दीजिए कि जो है कि जैसे हम तो पहले जो है थे जो है किसी संगठन के जो है संस्थापक हुआ करते थे। उस संगठन का जो है पंजीकरण खत्म हो चुका है और दोबारा से हमने उसको चालू भी नहीं किया क्योंकि बहुत से अपवाद थे। इस अपवादों को छोड़कर हम मीडिया में आए। तो आप हमें ये बताइए कि क्या आपको लगता प्रतापगढ़ में कितने समाज सेवी हैं? एक गिनती अनुरूप बताइए। समाज सेवी हर व्यक्ति होता है जो नहीं, समाज में जो जो समाज सेवी तो हर व्यक्ति होता है, लेकिन जो गरीब असहाय पीड़ितों की चलकर मदद करे वैसे में हाइलाइटेड कितने हैं? हाइलाइटेड बहुत सारे 10-15 लोग हैं जो लगातार कहीं भी किसी भी घटना घटती है पहुँचने का काम करते हैं। चलिए वो सब बधाई के पात्र हैं। और एक बात बताइए कि ये आप लोग जो है ये 10-15 लोग एक मंच पे कभी आ सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल, हमने कई बार प्रयास किया है। मैंने एक बार पासी महापंचायत भी कराया था हाँ। और सब के सब लोग आने का काम किए थे। मैं लगातार प्रयास करता हूँ। नहीं, वो प्रोग्राम अलग हो गया। एक मंच पे मैं आने की बात करूँ, जैसे एक सुर हो। मैं तो कहता हूँ अगर जो भी साथी पहले हमारे जिला प्रतापगढ़ की बात करिए। मैं जिला प्रतापगढ़ की बात कर रहा हूँ। जो भी साथी काम करना चाहता है या समाज में सही तरीके से काम कर रहा है, अगर वो कहता है कि गुड्डर राजपासी आप मेरे साथ आ जाइए, मैं समाज में सही दिशा से काम करूँगा, मैं उनके उसके पीछे खड़े रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड्डरनाथ पासी जी का ये कहना है कि अगर सभी सामाजिक संगठन के जितने भी मुख्य समाज सेवी हैं या पदाधिकारी हैं या नहीं भी पदाधिकारी हैं, अगर एक सुर और ताल में रहेंगे तो हम लोग एकजुट होने के लिए तैयार हैं। एकजुट होना अच्छी बात है क्योंकि देखा जाए तो हर समाज की पार्टी बन गई है, पासी समाज की कोई अस्थायी पार्टी नहीं है। मानते हैं इस बात को? हाँ, बिल्कुल नहीं है। सोनू पासी जी, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या जो प्रतापगढ़ में समाज सेवी, राज्य की बात जाने दीजिए, क्योंकि पासी में बड़ा उथल पुथल चल रहा है, इस वजह से सभी अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में देखना चाहते हैं। तो आपका क्या मानना है कि कभी इकट्ठे होंगे? देखिए, हमने मंचों पर कई बार कहा है, बड़े-बड़े लोगों को वो कहा है। सभी कहते हैं, वो आप ही नहीं, वो दो जो जिनसे हम पूछते हैं ना, वो भी यही कहते हैं कि हमने उनको कहा, हमने उन्हें कहा। आपको क्या लगता है कि इकट्ठा होंगे कि नहीं हो सकते? देखिए, यथासंभव तो है, क्यों नहीं हो सकते हैं। क्या प्रयास करेंगे आप इकट्ठा करने के लिए? प्रयास बिल्कुल करेंगे कि आप लोग आइए। यदि आप रिसर्च कर रहे हैं, सही तरीके से कीजिए। हम आपके साथ हैं, हम आपके पीछे चलेंगे। आप झंडा लेकर चलिए, हम आपका झंडा उठाने का काम करेंगे। तो आज की इस खास मुलाकात में एक थे सोनू पासी समाज सेवी और दूसरे थे बहुजन युवा एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुड्डर राज पासी, जिन्होंने अपने अपने विचार दिए। इनके
यह विचार इनके स्वयं के हैं, इससे चैनल का कोई लेना देना नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।